नमस्ते। इतिहास के ऐसे बहुत से पल हैं जो शायद एक पंक्ति में सिमट कर रह गए हैं। ऐसा ही एक पल था जब माता कुंती अपने पुत्र कर्ण को बताती हैं कि वे इसकी माँ हैं। ये उनके पूरे जीवन का सार था। माता कुंती कर ये विचार ज्येष्ठ पुत्र से मांग लूंगी, पंच पुत्रों का प्राण दान में आज। भरे कदमों से पग पग धरती, चलती कुंती अपने गंतव्य की ओर आज। चलती कुंती अपने गंतव्य की ओर आज। स्नेह से भरा हृदय, आंखों से बहती अश्रुधार, हाथों को देखती बार बार, क्या कहेगी पहला शब्द पुत्र को वो आज। शब्दों को जैसे ढूंढ रही, ये गलत है तो ये सही। हाय विधाता दे दे तू ना साथ, पुत्र को पुत्र कहूँ मैं आज। जीवन पर्यंत वो मुझसे दूर रहा, सबने उसे सूत पुत्र कहा। तुम तो जानते हो ना गिरिराज, सूर्य देव का अंश है वो अज्ञात। ये सब कुंती करके विचार, दुश्मन के खेमे में खड़ी थी आज। सामने पुत्र खड़ा या शत्रु, ये समझ नहीं पाई वो आज। देख कर्ण ठिठक गई, पुत्र कहते कहते रुक गई। मुंह से शब्द निकले नहीं आज। कुंती का ये पल था विकराल। विराट देह मस्तक विशाल, छाती पर है सूर्य भाल। मन में करुणा का जाल, नेत्रों में जैसे जाज्वल्यमान। ऐसे थे कर्ण ने उन्हें किया प्रणाम। शत्रु की माँ भी माँ समान। ससम्मान उन्हें दिया स्थान। बिन बोले ही जैसे पूछ लिया, माँ बताओ इस कर्ण को तुमने कैसे याद किया, इससे तुम्हें क्या है काम। कुंती लज्जा दबी हुई करने लगी रुदन विकराल। बोली पुत्र कर्ण तुम सुन लो आज। सूर्य के तुम हो पुत्र, माता समक्ष खड़ी है आज। लोक लाज के बंधन तोड़, आज करती हूँ मैं तुम्हें स्वीकार। ऐसा कह माता कुंती ने विकट आह्लाद किया। गिरी धरा पर वो धड़ाम, जैसे समय ने स्वयं को भी दे दिया हो विराम। दौड़े कर्ण माता को दिया सहारा, आंखों से बह रही थी दोनों के ही अश्रुधारा। कांपते हाथों से किया प्रणाम। माता पुत्र का अजब संयोग था आज। छावनी में सन्नाटा था, बस एक खेमे में थोड़ी सी आहट थी। तभी सिसकियों में जैसे भविष्य के अंधियारे की वो दस्तक थी। माता कुंती थी क्षमा प्रार्थी। सूर्य पुत्र था, आजीवन सूत पुत्र कहलाया। एक माँ के लोक लाज के कारण अपने पुत्र को था उन्होंने आजीवन रुलाया। बोली कर्ण पांडव तुम्हारे भाई हैं। ज्येष्ठ हो तुम, अनुज है वो तुम्हारे। कर दो ना इस युद्ध का अंत, अन्यथा निश्चित है विध्वंस। सुना है तुम दानवीर हो, एक माँ को भी दे दो ना दान। मेरे पांचों पुत्रों की जीवन डोर कभी ना टूटने पाए काश। कर्ण ने उन्हें प्रणाम किया। बोले माँ सुन लो आज। या तो मैं या अर्जुन, किसी का तो अंत निश्चित ही होगा। पर ये वचन है मेरा, तुझे किसी भी भाई का बाल न मैं बाका होने दूंगा। रही बात मेरे पहचान की तो मैं सदा राधे ही कहलाऊंगा। कुंती नहीं कहलाऊंगा माँ, तुम्हारे पुत्र कहलाने के लिए
फिर अगले जन्म मैं इस धरा पर आऊँगा। बिलख बिलख कर रोई कुंती, बिलख बिलख कर रोई कुंती। इतनी विवश हो गई थी आज, जान गई थी उसके जीवन में, जान गई थी उसके जीवन में कल का सूर्योदय सूर्यास्त अवश्य लेकर आएगा। किसी न किसी एक पुत्र को काल अवश्य खा जाएगा, काल अवश्य खा जाएगा।